हेलो गाइज, वेलकम टू श्रवण क्लासेस। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग क्लास 12th का एक टॉपिक है रिलेशंस एंड फंक्शन। इससे एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट में दिया गया है प्रश्न ए बी सी डी ई, जिसे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोग रिलेशन से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट को थ्योरी वाले सेशन में सीख चुके हैं। इसके साथ साथ चैप्टर 1 में एक्सरसाइज 1.1 से रिलेटेड जो क्वेश्चन 1 का 1 से 4 नंबर था, उसे भी हम लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से सीख चुके हैं। अगर आप इन दोनों वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप उसे भी जरूर देखें। तो चलिए ध्यान दीजिए, आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए दिया गया है 5 है रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इन ए टाउन एट ए पार्टिकुलर टाइम गिवन वाई। तो जो स्टेटमेंट दिया गया है, इससे जो सेट ए बनेगा उसको हमने बनाया है एक्स सच दैट एक्स इज ए सेट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, अब इसमें ए नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है आर इक्वल टू, आर को डिफाइन किया गया है एक्स वाई सच दैट एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। तो आइए हम लोग को बताना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ठीक है, तो चलिए ध्यान दीजिए, पहला हम लोग को चेक करना है रिफ्लेक्सिव। और रिफ्लेक्सिव के लिए हमने सीखा है ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, यानी ए है अपने ही ए के साथ बिलोंग्स करेगा आर में, है ना। तो देखिए, तो अगर इसमें से एक्स लेंगे तो एक्स को एक्स के साथ पेयर बनाएंगे, अगर वाई लेंगे तो वाई को वाई के साथ पेयर बनाएंगे। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, यानी एक्स एंड क्या हो जाएगा, एक्स लेंगे तो एक्स एंड वाई के स्थान पे भी एक्स होगा ना, एक्स एंड एक्स वर्क एट द सेम प्लेस। ठीक है, अब देखिए यहां पे एक्स वाई है तो एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। अगर एक्स लिए हैं तो एक्स एंड एक्स वर्क एट द सेम प्लेस, तो इसका ऑर्डर पेयर क्या बनेगा, यानी एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर, देन आर इज रिफ्लेक्सिव। आर क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक है, अब हम लोग को सिमेट्रिक चेक करना है। आइए सिमेट्रिक को सीखते हैं। देखिए सिमेट्रिक का क्या होता है कॉन्सेप्ट कि ए बी बिलोंग्स टू आर विच इंप्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर, यानी ए बी आर में बिलोंग्स कर रहा है तो इसका अपोजिट बी ए भी आर में बिलोंग्स करना चाहिए। तो ध्यान दीजिए, ए बी कितना एलिमेंट्स है, 2 एलिमेंट्स है, तो हमने 2 एलिमेंट्स को यहां पे मानेंगे। और देखिए एक्स वाई के फॉर्म में दिया गया है तो एक्स वाई को मान लेते हैं 2 एलिमेंट्स, एक्स वाई बिलोंग्स टू ए। हाँ ध्यान दीजिए, एलिमेंट्स को ए में बिलोंग्स करवाना है, ये यानी सेट में बिलोंग्स करवाना है। ठीक है, देखिए तो एक्स वाई है तो यहां पे क्या हो जाएगा, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर विच इंप्लाइज वाई एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है, इसे हम लोग लेकर चलेंगे एलएचएस को, और आरएचएस अगर आ गया तो वो हमारा सिमेट्रिक होगा। ठीक है, देखिए एलएचएस क्या है, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। अब देखिए एक्स वाई बिलोंग्स टू आर के लिए क्या डिफाइन किया गया है, अगर एक्स वाई आर में है तो उसके लिए डिफाइन किया गया है एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। ठीक है, हम लोग को क्या प्रूव करना है, वाई एक्स को बिलोंग्स करवाना है आर में, है ना। तो वाई एक्स को बिलोंग्स करवाना है, एक्स वाई है तो एक्स एंड वाई, और वाई एक्स लाना है तो वाई एंड एक्स हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, वाई एंड एक्स वर्क एट द सेम प्लेस। ठीक है, तो क्या हो गया, वाई एक्स बिलोंग्स टू आर, देन आर इज सिमेट्रिक। ठीक है, चलिए अब हम लोग को चेक करना है ट्रांजिटिव है कि नहीं। ठीक है, चलिए देखिए ध्यान दीजिए, ट्रांजिटिव को चेक करते हैं।
ट्रांजिटिव का क्या कहता है कि ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर विच इंप्लाइज ए सी बिलोंग्स टू आर। ठीक है ना। ए बी सी यानी कितना एलिमेंट्स है, 3 एलिमेंट्स है। तो 3 एलिमेंट्स को हम लोग को मानना है, यानी लेट एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू ए। अगर एक्स वाई जेड लिए हैं तो एक्स वाई जेड के हिसाब से यहां पे हम लोग सेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर विच इंप्लाइज, देखिए वाई वाई मैच कर रहा है तो क्या बनेगा नेक्स्ट, एक्स जेड, यानी एक्स जेड बिलोंग्स टू आर, यही होना चाहिए ना। तो हम लोग एलएचएस को लेकर चलेंगे और आरएचएस आ गया तो वो हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए, एलएचएस क्या है, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर। देखिए एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है तो एक्स वाई के लिए क्या दिया गया है, एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस, एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। ठीक है, एंड है तो एंड होगा ना यहाँ पे, एंड वाई जेड है तो वाई जेड के लिए क्या बनेगा रिलेशन, वाई एंड जेड, वाई एंड जेड वर्क एट द सेम प्लेस, वर्क एट द सेम प्लेस। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, एक्स एंड वाई सेम प्लेस पे कार्य कर रहा है और वाई और जेड भी सेम प्लेस पे काम कर रहा है, यानी एक्स जेड भी सेम प्लेस पे कार्य कर रहा है, यानी क्या बनेगा, एक्स एंड जेड वर्क एट द सेम प्लेस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक्स जेड बिलोंग्स टू आर देन आर इज ट्रांजिटिव। चलिए ठीक है, मैं समझता हूं कि इस प्रश्न को आपने बहुत ही अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे, बी। चलिए ध्यान दीजिए, बी क्या है, देखिए यहां पे R equal to एक्स वाई such that x and y live in the same locality। ठीक है, सेम उसी टाइप का है जिस टाइप से हमने अभी अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन को डिस्कस किया। देखिए इसका फर्स्ट में रिफ्लेक्सिव चेक करना है। रिफ्लेक्सिव में एक ही एलिमेंट्स होता है तो x ले लेते हैं, x एंड क्या हो जाएगा, y के स्थान पे भी x हो जाएगा, x एंड x लाइव इन द सेम लोकेलिटी। ठीक है, यानी x बिलोंग्स टू r देन r इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, आगे देखिए, सिमेट्रिक चेक करना है। सिमेट्रिक क्या है, ए बी दो एलिमेंट्स है इसमें, है ना, तो हम लोग दो एलिमेंट्स को मान लेते हैं, लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू ए, तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर विच इंप्लाइज, एक्स वाई के लिए क्या किया गया है, डेफिनेशन किस तरह से इसको दिया गया है, एक्स एंड वाई लाइव इन द सेम लोकेलिटी। ठीक है, हम लोग को वाई एक्स प्रूव करके लाता है, तो वाई एक्स लाने के लिए क्या हो जाएगा, जस्ट इसका अपोजिट, यानी वाई एंड एक्स लाइव इन द सेम लोकेलिटी। ठीक है, अब देखिए तो क्या हो जाएगा, वाई एक्स बिलोंग्स टू आर देन आर इज सिमेट्रिक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या कहता है, ट्रांजिटिव में कितना एलिमेंट्स होता है, ट्रांजिटिव में 3 एलिमेंट्स होता है, तो हम लोग मान लेते हैं लेट एक्स वाई
जेड बिलोंग्स टू ए, तो इसका एलएचएस लेकर चलेंगे, क्या हो जाएगा, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर, विच इंप्लाइज एक्स वाई के लिए डिफाइन किया गया है एक्स एंड वाई लाइव इन द सेम लोकेलिटी। ठीक है, उसी तरह वाई जेड के लिए क्या हो जाएगा, एंड वाई एंड जेड लाइव इन द सेम लोकेलिटी। ठीक है, ध्यान दीजिए यहां पे एक्स एंड वाई सेम स्थान पे जो है लाइव कर रहा है, और वाई एंड जेड भी सेम स्थान पे लाइव कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, एक्स एंड जेड भी तो सेम स्थान पे लाइव करेगा, क्या हो जाएगा, एक्स एंड जेड लाइव इन द सेम लोकेलिटी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक्स जेड बिलोंग्स टू आर, देन आर, चलिए ध्यान दीजिए, देखिए से क्या कहता है, आर इक्वल टू एक्स वाई such that x is exactly 7 centimeter taller than y। ठीक है, ध्यान दीजिए यहां पे x and y such that x is exactly 7 centimeter taller than y, x जो है y से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, तो चेक करना है हम लोग को रिफ्लेक्सिव। देखिए रिफ्लेक्सिव में एक ही एलिमेंट्स होता है, तो कोई भी एक एलिमेंट्स को ले लेते हैं x, अगर x लेंगे तो क्या हो जाएगा, x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन, एक ही एलिमेंट्स है तो y के स्थान पे भी x होगा। अब बताइए x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन x आ रहा है, तो क्या x से 7 सेंटीमीटर बड़ा होगा, बिल्कुल बड़ा नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति अपने ही से खुद क्या 7 सेंटीमीटर बड़ा हो सकता है, इट्स नॉट पॉसिबल। देखिए तो क्या हो जाएगा, x डज नॉट बिलोंग्स टू r, देन r इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, आइए सिमेट्रिक चेक करना है, सिमेट्रिक चेक करना है। देखिए सिमेट्रिक में दो एलिमेंट्स होता है, तो हम लोग मान लेते हैं लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू ए, तो एलएचएस लेकर चलना है, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, विच इंप्लाइज, इसके लिए डिफाइन किया गया है एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। ठीक है ना, अब हम लोग को क्या करना है, ए बी बिलोंग्स टू आर, विच इंप्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर, यानी जस्ट अपोजिट, यानी एक्स वाई है बिलोंग्स कर रहा है, तो वाई एक्स भी बिलोंग्स करना चाहिए। उस हिसाब से स्टेटमेंट क्या बनेगा, यानी वाई इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन एक्स बनेगा ये स्टेटमेंट। लेकिन क्या ये स्टेटमेंट सही बन रहा है, पहले ही डिफाइन किया गया है एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई, एक्स जो है वाई से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, तो क्या वाई एक्स से 7 सेंटीमीटर बड़ा होगा, नहीं, क्या होगा, छोटा होगा, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, शॉर्टर हो जाएगा। जब शॉर्टर हो जाएगा तो क्या ये डिफिनीशन सही है, नहीं है, तो क्या ये बिलोंग्स करेगा, वाई एक्स बिलोंग्स करेगा आर में, नहीं बिलोंग्स करेगा, तो क्या हो जाएगा, आर इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, आगे देखना है ट्रांजिटिव है कि नहीं, है ना। आइए ट्रांजिटिव चेक करते हैं। ट्रांजिटिव में 3 एलिमेंट्स होता है, यानी 3 एलिमेंट्स को मानते हैं लेट एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू ए, तो एलएचएस लेकर चलना है, यानी एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर, विच इंप्लाइज एक्स वाई के लिए डिफिनीशन दिया गया है एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। ठीक है,
एंड वाई जेड के लिए क्या हो जाएगा, वाई इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन जेड। ठीक है ना। अब देखिए एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। एक्स जो है वाई से 7 सेंटीमीटर बड़ा है और वाई जो है जेड से 7 सेंटीमीटर बड़ा है। तो हम लोग को प्रूफ करके क्या लाना है, यानी यहाँ वाई वाई मैच कर रहा है तो एक्स जेड लाना चाहिए। एक्स इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन जेड लाना है। तो क्या ये सही हो पा रहा है, आइए चेक करते हैं। एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर बड़ा, वाई जेड से 7 सेंटीमीटर बड़ा, तो क्या एक्स जेड से 7 सेंटीमीटर बड़ा होगा? नहीं, ये तो 14 सेंटीमीटर बड़ा हो जाएगा ना। ये एक्चुअली पहले से ही 7 सेंटीमीटर बड़ा है और बाद में फिर से 7 सेंटीमीटर बड़ा, तो 7 और 7 14 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा, एक्स इज एग्जैक्टली 14 सेंटीमीटर टॉलर देन जेड। यानी क्या हुआ, एक्स जेड बिलोंग्स करेगा आर में? नहीं बिलोंग्स करेगा। क्या हो जाएगा, देन आर इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, आगे देखते हैं डी। डी क्या करता है, आर इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, है ना। ये दिया गया है, इस तरह से डिफाइन किया गया है। तो हम लोग को रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव चेक करना है। रिफ्लेक्सिव में हम लोग जानते हैं 1 एलिमेंट्स होता है। अगर x मानेंगे तो x ही लेना होगा, अगर y लेकर चलेंगे तो y के साथ ही रिलेट करेंगे, है ना। तो देखिए x, अगर x मानते हैं तो क्या हो जाएगा, x इज वाइफ ऑफ y के जगह पे भी x होगा। अब देखना है कि ये जो स्टेटमेंट हमने लिखा ये क्या सही है। x इज वाइफ ऑफ x, क्या x खुद x का वाइफ हो सकता है? पॉसिबल है क्या? क्या कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो खुद अपने ही वाइफ हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। यानी क्या हो जाएगा, x डज नॉट बिलोंग्स टू r, देन r इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, आगे सिमेट्रिक चेक करना है। आइए ध्यान दीजिए, सिमेट्रिक में 2 एलिमेंट्स होता है। तो मान लेते हैं लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू ए, इसका LHS लेकर चलते हैं। एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, एक्स वाई के लिए डिफाइन किया गया है आर इज वाइफ ऑफ वाई, है ना। हम लोग को इसका अपोजिट प्रूव करना है, यानी वाई एक्स बिलोंग्स टू आर करेगा तो वो सिमेट्रिक होगा, अन्यथा नहीं होगा, है ना। तो देखिए, तो इसका अपोजिट करेंगे तो क्या हो जाएगा, y इज, अब देखना है x इज वाइफ ऑफ y। x जो है y की वाइफ है, तो क्या y इज वाइफ ऑफ x पॉसिबल है क्या? नहीं, y जो है क्या है, x का हस्बैंड है ना। तो क्या हो जाएगा, y इज हस्बैंड ऑफ x, ये हुआ। तो क्या y x बिलोंग्स करेगा r में? नहीं करेगा, देन r इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट चेक करना है ट्रांजिटिव को, है ना। आइए ध्यान दीजिए, ट्रांजिटिव में 3 एलिमेंट्स होता है। तो x y z बिलोंग्स टू a, इसका LHS लेकर चलते हैं तो क्या हो जाएगा, x y बिलोंग्स टू r एंड y z बिलोंग्स टू r, विच इंप्लाइज एक्स वाई के लिए डिफाइन किया गया है x इज वाइफ ऑफ y एंड yz के लिए क्या हो जाएगा, y इज वाइफ ऑफ z। अब यहां पे ध्यान दीजिए, तो x इज वाइफ ऑफ y, x इज वाइफ ऑफ y, यानी x जो है y की वाइफ है, और नेक्स्ट बन रहा है y इज वाइफ ऑफ z। इस स्टेटमेंट में यहाँ पे y जो है हस्बैंड है और इसमें यहाँ पे वाइफ बन जा रहा है।
तो क्या एक ही व्यक्ति हस्बैंड और वाइफ हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। क्या ये केस पॉसिबल है? नहीं। तो क्या हो जाएगा? दिस केस इज नॉट पॉसिबल। चलिए ध्यान दीजिए, ई नंबर जो है क्या कहता है? R इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स इज फादर ऑफ वाई, है ना? ये दिया गया है, इस तरह से डिफाइन किया गया है। हम लोग को रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बताना है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है? एक ही एलिमेंट्स होता है, जो भी एलिमेंट्स लेंगे उसको उसी के साथ रिलेट करना है। अगर x मानेंगे तो क्या हो जाएगा? x इज फादर ऑफ x हो जाएगा। तो क्या x इज फादर ऑफ x? क्या कोई भी व्यक्ति अपने ही के साथ फादर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। यानी x does not belongs to R, then R is not reflexive। ठीक है, आगे चेक करना है हम लोग को सिमेट्रिक। आइए ध्यान दीजिए, सिमेट्रिक में दो एलिमेंट्स होता है। लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू ए, इसका LHS लेकर चलेंगे, यानी एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, विच इंप्लाइज एक्स वाई के लिए स्टेटमेंट दिया है एक्स इज फादर ऑफ वाई, और इसका अपोजिट हम लोग को प्रूफ करना है। वाई एक्स बिलोंग्स टू आर लाना है। एक्स इज फादर ऑफ वाई है, यानी एक्स जो है वाई का पिता है। तो हम लोग को प्रूफ करना है वाई इज फादर ऑफ एक्स। क्या ये पॉसिबल है? नहीं ना। क्या हो जाएगा? वाई जो हो जाएगा वाई इज सन ऑफ एक्स हो जाएगा ना। तो वाई एक्स does not belongs to R, then R is not symmetric। इसके बाद चेक करना है हम लोग को ट्रांजिटिव। आइए ध्यान दीजिए, ट्रांजिटिव में तीन एलिमेंट्स होता है। तो हम लोग मान लेते हैं लेट एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू ए, इसका LHS हो जाएगा एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर, which implies एक्स वाई के लिए स्टेटमेंट दिया गया है एक्स इज फादर ऑफ वाई, एंड वाई जेड के लिए क्या बनेगा? वाई इज फादर ऑफ जेड बनेगा। ठीक है, हम लोग को प्रूव करके लाना है। देखिए यहाँ पे वाई वाई मैच कर रहा है, तो एक्स जेड को बिलोंग्स करवाना है आर में, है ना? तो x इज फादर ऑफ जेड होना चाहिए। क्या ये स्टेटमेंट बन रहा है? आइए चेक करते हैं। x इज फादर ऑफ y, x जो है y का पिता है, एंड y इज फादर ऑफ जेड, और y जो है जेड का पिता है। तो क्या x इज फादर ऑफ जेड पॉसिबल है? नहीं। क्या हो जाएगा? x इज ग्रैंड फादर ऑफ जेड हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा? x इज ग्रैंड फादर ऑफ जेड। क्या हो गया ये? एक्स जेड डज नॉट बिलोंग्स टू आर, देन आर इज नॉट ट्रांजिटिव। चलिए, तो ये रहा हमारा एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से जो 5th पार्ट था, इसमें ABCD E तक, इसको आज हमने बहुत ही अच्छी तरह से सीख लिया है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद।